दोस्तों, आज हम एक ऐसे नेता की बात करने वाले हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, लेकिन ध्यान रखना आजादी के बाद में उनको वो स्थान प्राप्त नहीं हो पाया जो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं को प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही बात कर रहा हूं, सुभाष चंद्र बोस की आज मैं बात करने वाला हूं। तो उन्हीं से संबंधित आज आपको मैं कुछ जानकारी देता हूं, उनके जीवन के बारे में आज हम कुछ बात करेंगे। ध्यान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो एक महान देशभक्त, एक अदम्य साहस वाला योद्धा था। ध्यान रखना, जिसने अलग तरीके से भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए एक तरीके से निर्णय लिया था। तो ध्यान, इस महान भाव की बात करें, नेताजी की बात करें तो ध्यान, 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। वर्तमान का कटक उड़ीसा में इसका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था जानकी नाथ बोस था। इनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। ध्यान रखना, कलकत्ता जो विश्वविद्यालय, वहां से इन्होंने प्रारंभिक अपनी शिक्षा ग्रहण की। बाद में ये इंग्लैंड चले गए थे आगे का अध्ययन करने के लिए। भारतीय सिविल सेवा की अगर हम बात करें, उस समय आईसीएस की परीक्षा थी, वो इन्होंने पास कर ली थी। ये चाहते तो बहुत ही आरामदायक जीवन जो है वो यापन कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ये नौकरी करने से इनकार कर दिया और देश की आजादी के लिए लग गए। ध्यान, ये कांग्रेस से जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। लगातार 2 बार ध्यान, एक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में। इसके बाद में ध्यान रखना, महात्मा गांधी जी के साथ कुछ मतभेद के कारण इन्होंने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी बनाई और उसका नेतृत्व आगे जाकर किया। बाद में इनकी गतिविधियों के कारण इनको इनके घर में कलकत्ता में नजरबंद कर दिया गया था। ध्यान के प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद, इनके प्रसिद्ध क्या थे, स्लोगन थे, नारे थे। ध्यान रखना, इन्होंने आजाद हिंद फौज का क्या किया था, नेतृत्व करने का कार्य किया था और भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी और भारत की सरकार बनाई थी। एक अलग से समानांतर सरकार बनाने का काम इन्होंने किया था। जापान, जर्मनी, इटली जैसे देशों ने आजाद हिंद फौज द्वारा बनाई गई सरकार को मान्यता भी प्रदान कर दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर हाल ही में स्मारक भी बनाया गया है। और ध्यान, इनका जो जन्मदिन है 23 जनवरी को, इस समय है, इसको हम क्या करते हैं, पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का कार्य करते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको जानकारियां लेनी है तो चैनल को जरूर फॉलो करें।